हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज के एनबीक्यू सेशन में हम करने वाले हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। अब इस चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि ये चैप्टर बनता है 12 से 16 नंबर का। अब 12 से 16 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये चैप्टर काफी बड़ा है और बेसिकली देखा जाए तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन वो दोनों पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जल्दी से बेटा जी सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो चुका है, मैम क्लास में आ चुकी है। तो जहां बैठे हैं जल्दी से क्लास में आएंगे सारे के सारे। सो गुड इवनिंग एवरीवन। हाय कोमल, एजे, एनिमल लवर, दीपिका, सुप्रिया, सृष्टिपाल, शिवानी, ऋषि, केएस, लक्ष्य, नीट। हाय सुरेश अवस्थी, कैसे हो सारे? हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए बहुत सारे। दीपिका चौधरी को पता है कि मैम आएंगी, मैम बोलेंगी, बहुत सारे थम्स अप मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, ठीक है? हाँ फटाफट से बहुत सारे थम्स अप चाहिए। चैप्टर रेडी नहीं हुआ है, बायो बाबा थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है? हाँ विशाल सर पता नहीं कितनी बार करा चुके हैं ये चैप्टर, फिर भी बोल रहे हो चैप्टर रेडी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं चलेगा बेटा। तो फटाफट से बेटा जी सेशन लाइक कर दीजिए, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपने से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, जो बैठ के अभी मस्त मस्ती काट रहे होंगे, तो उनको जल्दी से बुला के आइए। हाँ एनिमल लवर में जल्दी आई थी, आई वॉज ऑन टाइम, मैं पूरे 7 बजे यही थी, ठीक है? तो फटाफट से चैट बॉक्स में बहुत सारे थम्स अप और हार्ट्स। हाँ जी फटाफट से बेटा। गुड इवनिंग संदीप, हाय दीपिका, ज्योति, बिल्कुल यस सर, नहीं यस मैम। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा जी आपके सामने। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। फटाफट से पोल स्टार्ट हो गया है और मुझे खांसी भी। श्रेया टूटे हुए दिल क्यों भेज रहे हो बेटा? चलिए फटाफट से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइएगा। हेल्थ के बारे में गलत स्टेटमेंट बतानी है, गलतियां निकालने में तो तुम लोग माहिर हो, तो जल्दी से गलत स्टेटमेंट बता दो, जल्दी से फटाफट से गलत स्टेटमेंट निकाल दीजिए। पहली स्टेटमेंट बोल रही है हेल्थ कैन सिंपली बी डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्दी पीपल आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, हेल्थ इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, हेल्थ रिड्यूसेस इन्फेक्ट। बेटा जी पहली स्टेटमेंट चीख चीख के बता रही है कि मैम मैं गलत हूं, ठीक है? पहली स्टेटमेंट बहुत चीख चीख के बता रही है कि मैं गलत हूं, क्योंकि हेल्थ सिर्फ ऐसे डिफाइन नहीं करी जा सकती है कि अगर किसी इंडिविजुअल में डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है। नहीं, हेल्थ को हम लोग टोटल एस्पेक्ट में देखते हैं, यानी कि आंसर आपका ए होगा। एक हेल्दी पर्सन एफिशिएंट एट वर्क रहता है, प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है, और अगर हेल्थ अच्छी है तो इन्फेंट और मेटरनल मोर्टालिटी रेट भी क्या होगा? कम होगा, जो कि ये बिल्कुल सही बोल रखा है। डी कैसे होगा? निशा नव्या भी आ गई है साइकिल से। हाँ जी एग्जैक्टली क्या है? कंप्लीट हम लोग देखते हैं, फिजिकल सोशल वेलबींग देखते हैं, मेंटल वेलबींग देखते हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग देखते हैं। तो आंसर क्या है? ए है, ठीक है? आंसर है बेटा ए। तो शकील, अमन, रुचिका, जिदनेश, एनिमल लवर, सृष्टिपाल, मनीषा, श्रेया, बायो बाबा, आंचल, आलिया, शिवानी, अवस्थी, सुरेश, चाहत, दीपिका, आफिया, सुदीक्षा, ज्योति, डॉक्टर झटका और सुमित यादव ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बेटा सुमित यादव, मैं तो बहुत टाइम से यही हूं, आप बताओ, जल्दी बताइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए कौन सी डिजीज के बारे में बात कर रहा है ये क्वेश्चन, फटाफट से। अच्छा तुम बाइक से आए हो, क्या बात है ब्रूम, अच्छा ठीक है समझ गई। हाय यशराज, कैसे हो बेटा? हाय रंजीत, जल्दी से फटाफट से आंसर करिएंगे, जल्दी
मयंक तो क्लास में आ जाया कर फटाफट से बेटा जी, फटाफट से सबके आंसर आएंगे। हाय डॉक्टर सौरभ, हाय बच्चे, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए मेरे को। डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इनफेक्शियस डिजीज बोलते हैं। ऐसी डिजीज को जो बहुत इजिली ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, उनको क्या बोला जाता है? इनफेक्शियस डिजीज बोला जाता है। अब फटाफट में एग्जाम्पल बता दीजिए चैट बॉक्स में, एग्जाम्पल बता दीजिए चैट बॉक्स में, जल्दी फटाफट से, फटाफट से एग्जाम्पल चाहिए चैट बॉक्स में को। हर देवी, यशराज, प्रदीप, रेशमा, डॉक्टर झटका, अवस्थी, सुरेश, लक्ष्या, नव्या, सृष्टिपाल, एजे, आंचल, समी, रुचिका, चाँद, ज्योति, अंश, बायो बाबा, राधिका, मनीषा और भूमिका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। फटाफट से बेटा जी, इनफेक्शियस, यस एग्जैक्टली आंचल। अब मुझे एग्जाम्पल मांगता है इनके। कॉमन कोल्ड, हाँ जी, जुकाम जो भी बहुत तेजी से हो रहा है सबको, एग्जैक्टली ये सारी जो डिजीज है वो क्या है? दे आर इन्फेक्शियस डिजीज। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फटाफट से भग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बेटा सुमित यादव, पहले ये कर लो, हार्ड क्वेश्चन के लिए मैंने अगली सीरीज प्लान कर ली है, सब दिमाग में लेके घूम रही हूं, टेंशन मत लो। नीट एडवांस के क्वेश्चन तो तुमसे होते नहीं है, इतने इजी क्वेश्चन तुमने कल गलत करे हैं, है ना, और फिर बोल रहे हैं थोड़े हार्ड क्वेश्चन, पहले इजी वाले कर लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ जी, असर्शन रीजन है, फटाफट से बेटा जी आंसर करिए, आंसर करिए, तेजी से आंसर करिए। हाँ जी, बी भी दिख रहा है, सूरज आए हैं वो बोल रहे हैं ए होगा। Most of the parasites are pathogens. Pathogens have to adapt to life within the environment of test. हाँ जी, फटाफट से देखो, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स पैथोजेंस होते हैं, चाहे वो एंडोपैरासाइट हो चाहे वो एक्टोपैरासाइट हो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और एनसीईआरटी स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट बोल रहा है पैथोजेंस हैव टू अडैप्ट टू लाइव विद इन द एनवायरमेंट ऑफ होस्ट। होस्ट के एनवायरमेंट में ढलना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, तभी वो उस होस्ट को खराब कर पाएगा, है ना। मतलब तुम्हारे घर में आके तुम्हारा दोस्त बनके कोई तुम्हारे घर को ही खराब करके जा रहा है, वो होते हैं आपके पैथोजेंस। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर होगा बी। तो हरदेवी, चाहत, शकील, नव्या, शिवानी, आफिया, खुशी, यशराज, समी, जिग्नेश, आलिया, कोमल, मनीषा, साक्षी, भूमिका, पीता, एजे, रुचिका, सुप्रिया और एनिमे लवर ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा चैतन्या बेटा जल्दी फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद इन सारे डिजीजेस के एक एक एग्जाम्पल भी बताएंगे। फटाफट से आंसर करिए बेटा जी। घर का विभीषण, एग्जैक्टली। नेट को थप्पड़ लगा ले यार, तेरी मर्जी है, तेरे से लगता हो तो। गुड इवनिंग नमित, हाँ जी बेटा लेट हो बट चलो कोई बात नहीं, कल से लेट नहीं आना है। फटाफट से आंसर क्या होगा बेटा जी? डी होगा। अब मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में एक हेलमिंथिक डिजीज का नाम बताइए। आंसर डी होगा बेटा जी, आंसर डी होगा, कोई दूसरा माइंडसेट रखना ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से हमें और क्वेश्चन बनाने हैं। तो फटाफट से एक हेलमिंथिक डिजीज का नाम बताइए चैट बॉक्स में, फटाफट से बेटा जी एक हेलमिंथिक डिजीज का नाम बताएंगे। एस्कैरियोसिस बता दिया है बायो बाबा ने, क्या और कोई मुझे आंसर करेगा बेटा? फटाफट से एलिफेंटियासिस बता दिया है डॉक्टर सौरभ ने, और कोई बेटा जी फटाफट से? हाँ जी, एलिमेंटियासिस कौन सी डिजीज है? तो ये दो डिजीज आपकी हेलमिंथिक डिजीज है। जल्दी से फटाफट से बैक्टीरियल डिजीज का नाम करिए, बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में बताइए जल्दी से। दो डिजीज जो कि बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। एजे का भी आंसर आ गया है, एजे ने आज अपने आप को तकलीफ दे दी है मेरे क्लास में आने की, है ना। फटाफट से बेटा, फटाफट से जल्दी से बैक्टीरियल डिजीज के भी नाम आने चाहिए। टाइफॉइड आ चुका है मेरे सामने, ठीक है, टाइफॉइड और निमोनिया भी आ चुका है, फटाफट से। और बताइए, अमीबियासिस आ रहा है, अमीबियासिस आ रहा है, हाँ,
सैल्मोनेला टाइफाई कॉज करता है एग्जैक्टली। अब एक वायरल डिजीज का भी नाम बताएंगे, वायरल डिजीज का भी नाम बताएंगे जल्दी से फटाफट से। वायरल डिजीज का नाम बता दो, वायरल डिजीज का नाम बता दो। हाँ जल्दी बताइए, वायरल डिजीज का नाम बताइए, वायरल डिजीज का नाम बताइए फटाफट। जुकाम, हाँ कॉमन कोल्ड है, एक आंसर हो गया। और बताइए, चिकनगुनिया हो गया। और बताइए, हेपेटाइटिस बी हो गया। राइनो वायरसिस तो वायरस का नाम हो गया, डिजीज का नाम बताना है। हाँ ठीक है, तो आंसर हमारा क्या था बेटा जी? डी था। राधिका देवी, नव्या, सृष्टिपाल, शकील, अमन, शुभ, अंकित, साक्षी, एनिमल लवर, डॉक्टर झटका, एजे, समी, ज्योति, जिग्नेश, मनीष, यशराज, रुचिका, जिक्रा, सचन, आन्या, सचान, आनिया और आलिया और शिवानी और बायो बाबा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन ह्यूमन बींग्स टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ, ये वाला करिए, फिर टाइफॉइड से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ लेंगे। ये वाला करिए बेटा, ये वाला करिए फटाफट से। अच्छा सुप्रिया आप ठीक हो? आप फटाफट से बेटा जी ये वाला आंसर करेंगे। टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ, क्या पूछ रही हूं, क्या बता रहे हो? अरे 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 अरे, बी आंसर तो नहीं आना चाहिए। कौन कॉज कर रहा है? मुझे पता है बी पिछले वाला का बोल रहे हो, लेकिन यहां पर आंसर आना चाहिए ए, यानी कि सैल्मोनेला टाइफाई कॉज करता है आपका टाइफॉइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से क्या आता है कि किस तरह से ये ट्रांसमिशन होता है, ये सैल्मोनेला टाइफाई का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है? ट्रांसमिशन बता दीजिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता दीजिए फटाफट से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताइए फटाफट से। तेरी हेल्प करूंगी, रुक जा, क्लास के बाद करूंगी। फटाफट से बताइए बेटा जी जल्दी बताइए। हाँ जी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताइए, सबके आंसर आने चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताएंगे सारे। हाँ 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 हाँ, मैरी जी के द्वारा तो पहले हुआ था, लेकिन हुआ कैसे था? हुआ कैसे था? एयरबोर्न। अच्छा, एयरबोर्न कैसे है बेटा? हाँ, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, एयरबोर्न नहीं है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अगर सिम्टम्स की बात करी जाए तो हाई फीवर, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, हेडेक और कभी कभी इंटेस्टाइन के अंदर भी परफोरेशन हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स है किसके? आपके टाइफॉइड के। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। ठीक है, तो बायो बाबा, सृष्टिपाल, तौसिफ, रेशमा, चाहत, नव्या, शकील, अमन, एजे, मयंक सैनी, शिवानी, हरदेवी, अवस्थी, सुरेश, सचान, अन्या, फिजिक्स यानी श्रेया, मनीषा, आंचल, इंस्टाशॉर्ट, आफिया, प्रदीप और शुभांकित ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बता दो। टाइफॉइड का ये वाला पोर्शन रह गया था। हाँ, गोलगप्पे वाले भैया के गोलगप्पे खा के, एग्जैक्टली हो सकता है। बताओ, ये जो सैल्मोनेला टाइफाई है बॉडी के कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है? हाँ, मैरी मेलन बिल्कुल बेटा जी, कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है? क्या लार्ज इंटेस्टाइन को, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन को? किसको इफेक्ट करेगा बेटा? किसको इफेक्ट करेगा? हाँ जी, किसका नाम नहीं ले रही बेटा, मैं सबका नाम ले रही हूं यार। ऐसे तुम लोग मेरे पे इल्जाम मत लगाया करो, ठीक है? फटाफट से बताएंगे सारे के सारे किसको इन्फेक्ट करेगा। किसको बेटा जी? स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है आपका। देखो यहां पर भी इतना इजी क्वेश्चन कौन गलत कर सकता है? लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बेटा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। तो यशराज, शिवानी, शमीम, सृष्टिपाल, समी, पीता, तौसिफ, अवस्थी, सुरेश, मनीषा, डॉक्टर झटका, स्वस्ति, जिक्रा, चैतन्य, आफिया, खुशी, ज्योति, रेशमा, जिग्नेश, बायो बाबा और राधिका देवी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? कौन सी दो डिजीज है जो कि बैक्टीरियल डिजीज है? फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। हाँ,
नहीं आ रहे दिख रहे, तू आंसर कर। हाँ सुप्रिया, क्यों बेटा, क्या हो गया? जल्दी फटाफट से आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी है बेटा? फटाफट से बताएंगे बेटा जी, फटाफट से। हाँ जी, जल्दी तेजी से आंसर करेंगे, तेजी से आंसर करिए बेटा जी। हाँ जी, देखो बेटा, यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर टिटनस तो आपकी बैक्टीरियल डिजीज होती है ना? टिटनस बेटा जी आपकी बैक्टीरियल डिजीज होती है, बट क्या मम्प्स बैक्टीरियल डिजीज है? जल्दी से बता दीजिए। क्या मम्प्स बैक्टीरियल डिजीज होती है? फटाफट से बताएंगे, क्या मम्प्स बैक्टीरियल डिजीज होती है? हाँ, अच्छा, और वैसे सारी बातों के लिए तेरे मैसेज चले जाते हैं ना, है ना? यही बोलना चाह रहे हो ना तुम लोग, यही इंटरप्रेट कर पा रही हूं क्योंकि मैं। फटाफट से बताइए, नहीं होती, क्या होती है? मम्प्स वायरल डिजीज होती है। क्या होती है? मम्प्स वायरल डिजीज होती है। अब नेक्स्ट देखिए, क्या इन्फ्लुएंजा और हर्पिस में से कोई बैक्टीरियल डिजीज है? क्या इन दोनों में से कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है बेटा जी? फटाफट से बताइए, क्या इन दोनों में से कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है? जल्दी बताइए फटाफट से, क्योंकि जितना मुझे आइडिया है इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है और हर्पिस भी क्या है? हर्पिस क्या है बेटा? नहीं है ना? वायरल डिजीज ही है, कोई भी नहीं है। यहां पर कॉलेरा क्या बैक्टीरियल डिजीज होती है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल होती है, कॉलेरा और टिटनस दोनों की दोनों क्या है बेटा जी? बैक्टीरियल डिजीज होती है। कॉलेरा और टिटनस दोनों बैक्टीरियल डिजीज होती है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो एनिमल लवर आपका आंसर आ रहा है। चाहत, ज्योति, बायो बाबा, यशराज, आलिया, शिखा, सुप्रिया, आपका भी आ रहा है आंसर। जिग्नेश, वंदना, समी, राधिका, अजमल, शिवांगी, सृष्टिपाल, स्वास्ति, चैतन्य, पीता, हरदेवी और जहारा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बता दो क्या कॉज कर रहे हैं यार ये राइनो वायरसेस? अरे क्या हो गया? हाँ, अरे मैं डॉन हूं, मैं क्यों किसी की बात सुनूंगी? प्रणीता, आई गेस मैं बहुत फास्ट बोलती हूं ऑलरेडी, है ना? फटाफट से। हाँ, अच्छा, पोल बाबा ने कैच नहीं किया है। पोल बाबा ऐसा ही है, कल मैं केमिस्ट्री क्लास में बैठ के तुम्हारे आंसर कॉपी कर करके आंसर दे रही थी, मेरे को भी कैच नहीं कर रहा था। हाँ, फटाफट से बेटा जी, राइनो वायरसेस क्या कॉज करते हैं? कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं, ये सबको पता है, ठीक है? राइनो वायरसेस क्या कॉज कर रहे हैं? कॉमन कोल्ड कॉज कर रहे हैं, सबको पता है। ट्रांसमिशन का मोड बताइए चैट बॉक्स में, ट्रांसमिशन का मोड बताइए चैट बॉक्स में, फटाफट से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताएंगे सारे के सारे, फटाफट से बेटा, फटाफट से मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताएंगे सारे के सारे। तेजी से आंसर करिए बेटा, तेजी से आंसर करिए। थ्रू एरोसोल, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगा ट्रांसमिशन। अब एक और चीज बताइए जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या राइनो वायरसेस लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं? हाँ या ना चाहिए मुझे बस कमेंट बॉक्स में, हाँ या ना चाहिए मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में कि क्या राइनो वायरसेस लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं? फटाफट से बताएंगे। हाँ जी, आंसर आने लग गया है। हाँ जी, आंसर आने लग गया है। सिद्धार्थ, अच्छा, फटाफट से बेटा, फटाफट से नहीं करते हैं, ठीक है? ये सिर्फ आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा, ये आपकी लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है? ये आपकी लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है? तो आंसर नो होता है। तो आंसर क्या है? सी है यहां पर। चलिए, समी, डॉक्टर झटका, अजय, मिस्टर एक्स, आफिया, श्रेया, इंस्टा शॉट, सृष्टि पाल, कोमल, प्रदीप, पीता, अतुल, मनीषा, ट्रीकी बायोलॉजी, वंदना, अवस्थी, सुरेश, बायो बाबा, शमीम, खुशी और अजमल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये मैं पूछ चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये वाले का आंसर करिए।
ये वाले का आंसर करिए जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है अजय, जल्दी फटाफट से इस वाले का आंसर करेंगे सारे के सारे, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से। नहीं कोमल बच्चे, मैं किसी को इग्नोर नहीं करती हूं, है ना कोमल, इग्नोर नहीं करती हूँ बेटा। हाँ फिर से आंसर नहीं लिया, कोई बात नहीं यार, मेरा भी आंसर नहीं लेता, ये मुझे भी भाव नहीं देता। फटाफट से बेटा, फटाफट से। द मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया के लिए 3 है यहां पर, तीनों में से सबसे डेंजरस कौन सा है, मैलिग्नेंट कौन सा है वो पूछा गया है। जल्दी से बता दो कौन है, कौन है मैलिग्नेंट बेटा, कौन है मैलिग्नेंट, जल्दी बता दो। हैं जी कौन है? प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम आपका मैलिग्नेंट वाला होता है। कौन होता है? प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम वाला आपका मैलिग्नेंट वाला होता है। अब कौन सा मॉस्किटो है, कौन सा मॉस्किटो है जो वेक्टर की तरह एक्ट करता है, बताइए वेक्टर कौन है इसका, फटाफट से आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। वेक्टर कौन है इसका, फटाफट से आंसर करें। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये लड़का, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से। वेक्टर कौन है, वेक्टर कौन है, वेक्टर कौन है? बायो बाबा का आंसर आ चुका है, और बताओ जल्दी जल्दी आंसर करा करो। फीमेल एनोफिलीज, हाँ शिव नहीं आ रहा, शिव 12121 ऐसे करके कुछ आज के आईडी का नाम है। क्या है? फीमेल एनोफिलीज इज द वेक्टर जो यहां से वहां सारा ट्रांसमिशन कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन की बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में ये प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में एंटर करता है? ह्यूमन की बॉडी में बेटा जी ये प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में एंटर करता है? जल्दी से आंसर करेंगे सारे। ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में एंटर करता है? फटाफट से बताइए, सबा आंसर करिए। बायो बाबा का आंसर आ चुका है, और बताइए फटाफट से। सुदीक्षा का आंसर आ चुका है। नव्या कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। इमोशन क्रिएशन का आंसर आ चुका है, फटाफट से। रितम का आंसर आ चुका है, समी, राहुल, उजाला सिंह, सबका आंसर आ चुका है। किस फॉर्म में? स्पोरोजोइट के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से, एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से अगर एक वेक्टर में ट्रांसमिशन हो रहा है, इन्फेक्टेड ह्यूमन से वेक्टर में किस फॉर्म में जाएगा? किस फॉर्म में जाएगा? किस फॉर्म में जाएगा? जल्दी बता दीजिए। अगर एक मच्छर आके इन्फेक्टेड ह्यूमन को आके बाइट करेगी तो मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में जाएगा? हाँ जी 2121 एग्जैक्टली, बताइए फटाफट किस फॉर्म में जाएगा? बायो बाबा का आंसर आ चुका है, फटाफट से, फटाफट से फटाफट से। एसेक्सुअल स्पोर गैमीटोसाइट के फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? गैमीटोसाइट के फॉर्म में जाएगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन कहां हो रही है? आगे फर्टिलाइजेशन कहां होती है? जल्दी बताइए। मॉस्किटो की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां होती है? फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, फटाफट से बेटा जी। हाँ फटाफट से बेटा जी, फटाफट से। मॉस्किटो की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां होती है? थैंक यू सुरैया, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे। मस्किटो, हाँ एग्जैक्टली, इमोशन क्रिएशन कहां पर होती है? उसकी गट में होती है। अब जब गट में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, आपके जो ये जो आपका स्पोरोजोइट है, वो स्पोरोजोइट मॉस्किटो के कौन से बॉडी पार्ट के अंदर पहुंच जाते हैं? कौन से बॉडी पार्ट के अंदर स्पोरोजोइट इकट्ठा होते हैं? जल्दी बता दीजिए फटाफट से। कौन से पार्ट के अंदर? अश्मित मैम इज हियर, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से। हाय ए मिस्टर ए, आप हमेशा लेट होते बेटा, लेट नहीं होना चाहिए। नव्या ने आंसर कर दिया है, बायो बाबा ने आंसर कर दिया है, सुदीक्षा ने आंसर कर दिया है, अतुल इमोशन क्रिएशन, प्रणीता, रितम, प्रिंस, बबरवाल भी दिख गया है फाइनली मुझे। तो कहां पर बेटा जी? सलाइवरी ग्लैंड में बेटा,
कहां पर? सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजाइट इकट्ठा होते हैं। हाँ, जल्दी से शेयर कर दो सेशन को बेटा, फटाफट से बेटा जी। तो आंसर क्या था अपना? बी था। तो पीता, हरदेवी, रेशमा, रुचिका, यशराज, ज्योति, अतुल, राधिका, जिक्रा, अजमल, अजय, शिवम, जिग्नेश, इमोशन क्रिएशन, शिखा, जहारा, बायो बाबा, सृष्टिपाल, कुलदीप और शिवानी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, हाँ, अरे हिमानी वो आंसर जल्दी कर देता है बेटा, सबसे पहले आंसर करता है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब हिमानी आप जल्दी से आंसर करो, फिर मैं आपका नाम लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा, फटाफट से। हाँ जी, लाइक करना भूल गई थी। नव्या धोखेबाज नव्या, फटाफट से बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बेटा जी आंसर करिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू कंट्रोल मलेरिया एंड फिलियारिसिस इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द। जल्दी से बताइए क्या करना चाहिए जिससे आप मलेरिया और फिलियारिसिस को रोक सके, बताइए। हाँ जी, क्या करना चाहिए बेटा? वेक्टर्स को कंट्रोल करना है और ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ वेक्टर्स को भी हमें क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है। जैसे कि गंदे पानी में मच्छर इकट्ठा हो रहा है, उसको पानी को इकट्ठा नहीं करने दे रहा है। तो आंसर क्या होगा बेटा जी? सी होगा। आंसर होगा सी होगा। यानी कि चलिए देखते हैं किस किसने आंसर करा है। शिखा, मलू, जिक्रा, बायो बाबा, हिमानी, महाजन, विकी, प्रजापति, अतुल, इमोशन क्रिएशन, आंचल, रुचिका, प्रदीप, डॉक्टर झटका, शिवांगी, सूरज, शैलवी, अजय, आलिया, जहारा, एनिमल लवर और शिवानी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जल्दी से फटाफट से देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए, असर्शन रीजन पढ़िए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, गंदा पानी भी और डेंगू का मच्छर तो साफ पानी में भी, तो पानी इकट्ठा करके नहीं रखने का है। जल्दी, हाँ, पढ़ते ही नहीं है तुम्हारे दोस्त कोमल, ऐसे ही है। हाँ, पोल के नखरे ज्यादा हो रहे हैं, मैं भी मानती हूँ यार। कल मेरा भी एक भी आंसर नहीं लिया यार इसने, बड़ा खराब है यार ये। फटाफट से बेटा आंसर करो, आंसर करिए। निमोनिया इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी पैसेज। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लिएगा। बाद में मत बोलना कि ओहो आता हुआ गलत कर दिया है। देख लो बेटा, देख लो, आता हुआ गलत करोगे तो बहुत बुरा लगेगा बाद में। फटाफट से, हाँ जी, फटाफट से बताइए, फटाफट से। ए और बी और सी सारे तरह के आंसर मुझे दिखाई दे गए हैं, रहे हैं। हाँ, अब मुझे पता है कि तुम लोग स्टेटमेंट बिल्कुल ढंग से नहीं पढ़ते हो। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, निमोनिया इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है और आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स द रेस्पिरेटरी पैसेज। क्या ये रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है या फिर ये एल्वेलाई ऑफ लंग्स को इन्फेक्ट करता है? जल्दी बता दो बेटा, किसको इन्फेक्ट करेगा? अभी कॉमन कोल्ड में डिस्कस किया था कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज नहीं होना चाहिए था। चल, ये डायरेक्टली जाके एल्वेलाई ऑफ लंग्स को इन्फेक्ट करता है, हाँ, तो आंसर बी कैसे होगा या ए कैसे होगा आफिया? हाँ, अब बताओ क्या आंसर होगा। मेरी पलटू जनता, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ते नहीं हो तुम लोग। अब बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलने को। हाँ, एग्जैक्टली, इतना सीरियस लेना था। हाँ, जल्दी फटाफट से। प्रिंस, इतना मारूंगी ना, सच्ची बता रही हूं। हाँ, फटाफट से बेटा,
क्या होगा आंसर? अब बताओ ABCD क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। मेरी चाय ठंडी हो गई। सी होगा। तुमने क्या कर रखा है, देखो देखो, नीट एडवांस का क्वेश्चन, नीट एडवांस का क्वेश्चन जो तुमने इस प्रकार गलत किया है, क्या ही बोला जाए, है ना, क्या ही बोला जाए। हाँ, सबा, नमित, अजमल और वंदना ने दिया है सही आंसर। अरे मेरी पलटू जनता, ढंग से पढ़ लिया करो। अब फटाफट से इसका आंसर करिए, फटाफट से। कोई बात नहीं शिव, अब तुम दिख गए हो ना मुझे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। हाँ, तुम यही हो, फटाफट से बेटा, हाँ फटाफट से बेटा जी आंसर करिए। द सिम्टम्स ऑफ एस्कैरियोसिस इंक्लूड, हाँ जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से। अच्छा नहीं यार, मैं चाय पी लेती हूं। जल्दी 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 फटाफट से आंसर करिए बेटा, क्या होगा इसका आंसर? द सिम्टम्स ऑफ एस्कैरियोसिस इंक्लूड, इंटरनल ब्लीडिंग भी करा देता है, अनेमिया ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगा, लॉस ऑफ ब्लड होगा, अनेमिया होगा, मस्कुलर प्लेन होगा, यानी कि आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। अब बताइए ये जो एस्कैरियोसिस है आपकी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करती है, या फिर जल्दी बताइए फटाफट से, कहां पर प्रेजेंट होती है? ये एक तरह का पैरासाइट है, तो ये कौन से पार्ट का पैरासाइट है? आंसर में चाहिए मेरे को फटाफट से। आर्यपूर्ण नहीं बेटा जी, क्या इग्नोर करना है, जल्दी बताइए। हाँ जल्दी। हाँ अच्छा, प्रिंस पिटेगा ना बहुत ज्यादा, ठीक है, फटाफट से बताइए। इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है, किसको इन्फेक्ट करती है? इट इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ठीक है, क्या है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट होती है आपका ये, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। सिमरन, श्रेया, शिव आपका नाम आ गया है, मयंक, सुदीक्षा, आंचल, रिया, अवस्थी, सुरेश, सुप्रिया, एनिमे लवर, सुरैया, समी, सृष्टिपाल, शैलवी, शिखा, प्रदीप, कोमल, रुचिका, मलू और भूमिका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है बेटा। हाँ, इंटेस्टाइनल पैरासाइट लिख रही है आपकी एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन on various parts of the body is a symptom of which infectious disease? बता दो यार फटाफट से, हाँ बता दो यार फटाफट से, कौन सी डिजीज है जिसमें ये सारे सिम्टम्स आपको देखने के मिलेंगे? फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, फटाफट से बेटा जी। सेशन को लाइक भी कर दिया करो। आर्यपूर्ण, मैं नहीं बनाती बेटा, ये पोल खुद बन रहा है, मैं नहीं कर रही, कल ये मुझे भी इग्नोर कर रहा था, ठीक है, और ये पहले 20 बच्चों के नाम ले लेता है बेटा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रिंगवॉर्म होगा, ठीक है। अब ये जो रिंगवॉर्म है वो क्या, कौन कॉज करता है, कौन है जो ये रिंगवॉर्म कॉज करेगा? फटाफट से बताइए, फटाफट से कौन है जो ये रिंगवॉर्म कॉज करता है? एग्जैक्टली ये क्या है? एक तरह का फंगल डिजीज है। क्या है बेटा जी? ये क्या है? फंगल डिजीज है। अब ये कौन कॉज कर रहा है? नाम बताइए उनके, फंगल डिजीज है, कौन से फंजाई है जो ये कर रहे हैं? बायो बाबा का आंसर आ गया है, आफिया। माइक्रोस्ट्रक्चर कौन? अरे हाँ, क्या है बेटा जी, क्या है? माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है और एपिडर्मोफाइटन है। एग्जैक्टली आंचल, हिमानी, पीता, बिल्कुल सही। कौन है? माइक्रोस्पोरम है, एपिडर्मोफाइटन है और ट्राइकोफाइटन है। एग्जैक्टली बेटा जी, आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए, सिमरन, जिक्रा, जिदनेश, शिखा, अवस्थी, सुरेश, आलिया, सुप्रिया, सुदीक्षा, शिवानी, बायो बाबा, अजय, आफिया, रिया कुमारी, एनिमे लवर, हरदेवी, मलू, शगील, सीमंती, चाहत और रुचिका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बता दो
बता दो भाई, बता दो, इतना इजी क्वेश्चन है, फटाफट से, ऑटो करेक्ट था, कोई बात नहीं बेटा। हाँ बायो बाबा, ठीक है, समझ गई। हाँ अच्छा बादल कुमार, बिल्कुल सही। अभी जिसने भी गलत आंसर दिया, हाँ शिखा वर्मा, ऐसा नहीं है बेटा, अब जिसने गलत आंसर करेगा कोई, तो वो मुर्गा बन के बैठा रहेगा, ठीक है? ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, मुर्गा बनना पड़ेगा गलत आंसर दिया तो। हाँ एजे विजिबल है, सब विजिबल है, मुझे सब दिखाई दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसा आंसर दे रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, सब पता लग रहा है बेटा मुझे, कुछ नहीं छुपता मेरी आंखों से, ठीक है? कुछ नहीं छुपता मेरी आंखों से। आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है? रिंग वॉर्म्स कैसे? जनरली कोई यूज टॉवल है, कोई इन्फेक्टेड कोम है, इस केसेस में रिंग वॉर्म फैल सकता है, सॉइल के थ्रू भी फैल सकता है। तो अजय, ज्योति, राधिका, जिदनेश, शैलवी, शिवानी, आरोन, चाहत, रिया, बायो बाबा, आफिया, शकील, शिखा, नव्या, अविनाश, पीता, सुप्रिया, हरदेवी, यशराज और रुचिका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इम्यूनिटी से क्वेश्चन आने लग गए हैं, इम्यूनिटी से क्वेश्चन आने लग गए हैं बेटा जी, और भूलना नहीं है फ्राइडे को सुबह 8 बजे, फ्राइडे को मॉर्निंग 8 AM बायोटेक का दूसरा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबके सब मुझे वहीं मिलेगा फ्राइडे को सुबह 8 बजे, याद रखना है, ठीक है? अब आंसर करिए। आइडेंटिफाई द फिजिकल बैरियर ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम दी फॉलोइंग। फिजिकल बैरियर कौन कौन है बेटा? बता दो बता दो बता दो बता दो, फटाफट से बता दो, कौन कौन है फिजिकल बैरियर? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ए दिखाई दे रहा है, पोल इग्नोर कर रहा है, पोल मुझे भी इग्नोर कर देता है यार। तुम आंसर देने पे फोकस करेंगे। कौन है फिजिकल बैरियर बेटा जी? स्किन ऑन आवर बॉडी इज द फिजिकल बैरियर। क्या है? स्किन ऑन आवर बॉडी इज द फिजिकल बैरियर। ये जो एसिड है स्टमक में बेटा जी, ये किस तरह का बैरियर है? बताएंगे सारे, फटाफट से बता दीजिए। ये जो एसिड है स्टमक के अंदर, ये किस तरह का बैरियर है बेटा जी? प्रवीण बेटा पढ़ ले, है ना? किस तरह का बैरियर है? फिजियोलॉजिकल बोल रही है सुदीक्षा। और कोई आंसर? और कोई आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि आंसर सही है। कैसा है बेटा जी? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। कैसा है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। अब ये जो आपका पीएमएनएल है या न्यूट्रोफिल्स है, ये किस तरह का बैरियर होता है? ये किस तरह के बैरियर है बेटा जी? ये जो आपके न्यूट्रोफिल्स है, किस तरह के बैरियर है? बता दो। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, ओके डॉक्टर झटका, समझ गई मैं, ठीक है? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। रिया दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। क्यों मुस्कान? अच्छा ओके, कौन से बैरियर है? दे आर सेलुलर बैरियर्स। ये क्या है? दे आर सेलुलर बैरियर्स बेटा जी, ठीक है? और ये न्यूट्रोफिल किस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये कोई बता सकता है? अगर कोई समझ पा रहा है मैं क्या पूछ रही हूं, कि ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो किस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को बचाएंगे? फटाफट से बताइए। गुड इवनिंग सोनम, व्हाई आर यू लेट बेटा? लेट काहे हो? लेट काहे हो बेटा? जल्दी जल्दी जल्दी। ये जो सेलुलर आपका न्यूट्रोफिल है, एग्जैक्टली बायो बाबा, आंचल बिल्कुल सही, अजमल अंसारी बिल्कुल सही, सुरेश बिल्कुल सही, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। अविनाश झा, आंचल, सुदीक्षा, रिया कुमारी, सुप्रिया, साजिया, सीमंती, बेटा बहुत सारे आते हैं। मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूं, बट फिर मेरी आंखों में दर्द होने लग जाता है, मेरा चश्मा गुम हो गया। तो आंसर क्या है? ए है, फैगोसाइटोसिस।
प्रोसेस जिसको नहीं पता था बता देती हूं, फैगोसाइटोसिस की मदद से न्यूट्रोफिल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो नव्या, हिमांशु, आलिया, राधिका, हिमानी, खुशी, सीमंती, ज्योति, जिग्नेश, सृष्टिपाल, स्वस्ति, मयंक, अजय, आंचल, विकी प्रजापति, सुप्रिया, सुदीक्षा, रिया, आफिया और साजिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स आर, ये इंटरफेरॉन्स एंजाइम है, प्रोटीन्स है या लिपिड्स है? बता दो, बढ़ा दो। यस हिमानी, आपका नाम आ गया, फटाफट से बताइए। ये जो इंटरफेरॉन है बेटा जी, ये क्या है? ये प्रोटीन है, एंजाइम है, क्या है बेटा? फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, भूलना नहीं है। एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है दैट वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन, है ना? यानी कि ये क्या है? दे आर प्रोटीन्स। और ये इंटरफेरॉन किस टाइप ऑफ बैरियर है? कौन सा टाइप का बैरियर है ये इंटरफेरॉन बेटा जी? फटाफट से बताइए, ये इंटरफेरॉन कौन से टाइप का बैरियर है बेटा? बताइए फटाफट से, आंसर आना चाहिए सबका, फटाफट से, जल्दी 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 आंसर करिएगा, आंसर करिएगा, आंसर करिएगा। हाँ 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 हाँ, तू और मैं एक जैसे हैं बिल्कुल। कौन से बैरियर है बेटा जी? साइटोकाइन बैरियर है। क्या कोई मुझे बता सकता है? देखो यार, ये इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है, यानी कि ये अमाइनो एसिड से बना होगा। कितने अमाइनो एसिड से लगभग ये इंटरफेरॉन बना है? फटाफट से बता दिए। अगर किसी को पता है तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये मैं आपसे पूछ रही हूं, इन केस किसी के अंदर ये दिमाग एक ऐसे क्या कह सकते हैं, क्यूरियोसिटी जगी हो कि मेरे को एग्जैक्टली कितने अमाइनो एसिड बेटा जी? 270 अमाइनो एसिड से ये इंटरफेरॉन बनता है। बी फॉर भारती मैम होएगा। हाँ जी, क्या बात है, हिमानी खुश है भाई, उसका नाम आ गया है हिमानी। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है बिल्कुल, है ना? फटाफट से बेटा, आप सब सेलिब्रिटी है, ठीक है? फटाफट से, साजिया, अभय, डॉक्टर झटका, रिया, मयंक, अजय, आदन्या, जिग्नेश, सोनम, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, आफिया, भूमिका, श्रेया, राधिका, अवस्थी, सुरेश, सुप्रिया, ज्योति, एनिमे लवर, बेड़ा ये आपने, किरिश लग रहा है मुझे नाम, और सिमरन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, इस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? हाँ, इस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है? ओके, रेप्टाइल आ गया है, कहां आ गया है, कहां आया है रेप्टाइल? प्रिंस तू डिसाइड कर ले बेटा। हाँ, जल्दी 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 जल्दी, क्या बात है अदन्या बेटा? ऐसे करके धीरे धीरे सबका नाम आ जाएगा, ऐसे टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, है ना? मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेनी है, मेरे होते हुए बस इस चीज की टेंशन लेनी है कि अगर तुम क्लास में नहीं आए फिर तुम्हें टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी, और मैं डांटती हूं, ठीक है? हाँ, तो मेरे से थोड़ा डर के रहना। फटाफट से आंसर ए दिखाई दे रहा है, कहां भग गए सारे? हाँ, व्हेन अ होस्ट, इस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर होस्ट की बॉडी खुद मेहनत कर रही है, होस्ट की बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही है। तो जब खुद मेहनत कर चल रही है, इस तरह की इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। एग्जैक्टली, ए फॉर अर्शप्रीत मैम और अनुराग सर होएगा। आंसर क्या होएगा? ए होएगा, ठीक है? ए होएगा। चाहत, प्रेमानंद, सुदीक्षा, अदन्या, अवस्थी, सुरेश, शैलवी, साजिया, हरदेवी, नव्या, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, आफिया, तनुजा, शगील, बायो बाबा, अभय, शिवानी, हिमानी, हिमांशु, श्रेया और ज्योति ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। अनुराग सर से याद आया, अगला सेशन अनुराग सर का है, वो भी अटेंड करना है। फटाफट से आंसर देखिए, हाँ फटाफट से, हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ निकाल लो, एग्जैक्टली नीट निकालो, नाम ही नाम होगा, है ना? हाँ,
फटाफट से बेटा, फटाफट से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इन्फिनिटी क्लास आपको पोल के लिए चैट बॉक्स में आंसर करना है, ABCD जो भी आपका आंसर होता है, एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट, क्योंकि पोल सिर्फ स्टार्टिंग के टॉप 20 बच्चों को ही पकड़ता है। तो यहां पर सब पोल, हाँ, पोल में गलत वालों का भी दिख जाता है। मैं अगर गलत वाले पे टिक करूंगी तो वो बच्चे आ जाएंगे जो गलत आंसर कर रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी आपको बस चैट बॉक्स में ABCD लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ABCD यानी कि जो सही आंसर है, अभी सारी ABCD नहीं लिखना, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। In vaccination, what is introduced in the body? Antigenic proteins of pathogen, inactivated pathogen, weakened pathogen, या फिर all of these, है ना। बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा यह है वैक्सीनेशन का कि हम पैथोजन इनएक्टिवेट करके हमारी बॉडी में डालेंगे। हमारी बॉडी को बाहर से कुछ बर्दाश्त नहीं है, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगा। अब जब वो असल में पैथोजन आता है तब उस पैथोजन का भव्य स्वागत किया जाता है, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पहले से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा बेटा जी? डी होगा, ठीक है। तो दीपिका, बायोबाबा, आर्या, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, अवस्थी सुरेश, श्रेया, शिखा, करुणा, सुप्रिया, शकील, ज्योति, सोनम, हरदेवी, आंचल, शैलवी, मनीषा, आदन्या, प्रेमानंद, शिवानी और अजय ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। हाँ जी, फटाफट से। और जिसने अभी तक लिंक में दिया हुआ PDF का कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है उसको ना कल मैं शॉर्ट नोट्स अपलोड कर चुकी हूं एक चैप्टर के, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें वहां पर अपलोड होने वाली है, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि वो कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लो, वरना बहुत कुछ रह जाएगा। कोई जितनी बार मैंने तुम्हारा नाम लिया है, बिल्कुल आता है नाम, क्यों नहीं आता? ऐसे झूठ मत बोलो यार, मैं ही पढ़ रही हूं तुम लोगों के नाम, है ना। फटाफट से, हाँ कोई बात नहीं श्रेया, मुझे पता है तुम पूरी क्लास में हो। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ये याद रखना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ये याद रखना। पहली स्टेटमेंट है, इन पैसिव इम्यूनाइजेशन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन दी बॉडी। बिल्कुल सही, क्योंकि पैसिव का मतलब क्या है? होस्ट की बॉडी खुद से मेहनत नहीं करना चाहती, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन जब हम लोग बनी हुई एंटीबॉडीज डाल रहे हैं। नेक्स्ट, वैक्सीन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब मुझे बता दीजिए कौन सा वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन है, किसकी वैक्सीन है जो कि RDNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनी है? फटाफट से, कौन सी डिजीज है जिसकी वैक्सीन RDNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनी है? फटाफट से आंसर करेंगे सारे, फटाफट से आंसर करेंगे। एग्जैक्टली बायो बाबा का आंसर आ गया है। हाँ जी, बायो बाबा का आंसर आ गया है। कौन सी वैक्सीन है बेटा? कौन सी वैक्सीन है? सुदीक्षा का भी आंसर आ गया है। एनिमल लवर आंसर कर, ABCD बाद में लिखियो। हाँ, नव्या का भी आंसर आ गया है, श्रेया का भी आंसर आ गया है, सबका आंसर आ गया है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की अगर बात करी जाए, अजय इग्नोर नहीं हो रहा है, पिटाई खाएगा तू, वरना फटाफट से, क्लास से गया तो पिटाई खाएगा तू, ठीक है। तो कौन सी है बेटा जी? हेपाटाइटिस B है। और किसकी हेल्प से बेटा जी? ईस्ट की हेल्प से बनी हुई है। किसकी? ईस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट, वैक्सीन जनरेट मेमोरी B and T सेल्स लिखा हुआ है। हाँ, वैक्सीन गिवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट कंटेन्स परफॉर्म्ड। एक मिनट बेटा, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट मेरे को बताना। वैक्सीन्स गिवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीजेंस, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? फटाफट से बताना आंसर, फटाफट से बताना आंसर बेटा, फटाफट से बताना आंसर, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। क्या एंटीजन दिया जाता है? अगर मैं पूछूं क्या एंटीजन दिया जाता है या एंटीबॉडीज दी जाती है? बताना एक बार बताना। हाँ, फटाफट से बताओ, फटाफट से। परफॉर्म्ड एंटीजन दिया जाता है या एंटीबॉडी दी जाती है? जल्दी बता दो यार, है ना, ये तो आना ही चाहिए। फटाफट से बताइए, फटाफट से।
जल्दी 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 फटाफट से बताना, एंटीजन दिया जाता है या एंटीबॉडीज दी जाती है? इतना मारूंगी ना तुम लोगों को। ऊपर वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मेमोरी बी और टी सेल दोनों जनरेट होते हैं और परफॉर्म्ड एंटीजन नहीं डाले जाते हैं। एंटीजन डाल के क्या कर लोगे? परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाली जाती है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाली जाती हैं। अरे गधो, क्या करते हो तुम लोग? इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन गलत कैसे कर सकते हो शिवानी? भारी मिस्टेक हो गया है ना, भारी मिस्टेक हो गया। आदित्य नारायण पॉल, आपसे बात हुई थी, आपने देखा आज ये क्या हुआ यहां पर? इतना इजी क्वेश्चन था, यहां पर बस इतनी सिली मिस्टेक के चक्कर में 82% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। मोए मोए हो गया सबका, एग्जैक्टली भारी मिस्टेक हो गई है ना। तुम्हें लगा यार ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये भी सही है, इसके लिए श्योर नहीं थे तो ये आपने कर दिया। डी राइट होगा, एंटीजन नहीं दिखा। अच्छा वायो बाबा, इतना मारूंगी ना। हा आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। आंचल, अनिल और अवस्थी, सुरेश ने सिर्फ सही आंसर दिया है। तुम बाकी के सारे पूरे लेक्चर खड़े रहोगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ऑप्शन ही नहीं पढ़े बेटा, यही तो सिली मिस्टेक्स है। हाँ, सारी क्वेश्चन की गलती। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, फटाफट से, बिल्कुल बिल्कुल। अब सारे खड़े हो जाओ अपनी क्लास, अपने जहां पर भी बैठ के तुम ये लेक्चर देख रहे हो, खड़े होके पूरा लेक्चर देखोगे। अब तुम देखो, तुम अब, और तुम्हें एनसीईआरटी कसम है, जब तक बोलूं ना तब तक बैठना मत, अभी खड़े रहो, ठीक है। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस एलर्जी आर, कौन है जो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं? फटाफट से बताएंगे। हाँ, डी आंसर सही था, लेकिन आपने क्या करा है सब लोगों ने, कुछ 4 बच्चों को छोड़ के बेटा, है यार। इतना इजी क्वेश्चन अगर तुम गलत करोगे तो क्या फायदा बेटा, क्या फायदा? इतने सारे हैं, क्या फायदा बेटा? इसलिए बोलती हूं ये सेशन रेगुलरली देखा करो, क्योंकि अगर रेगुलरली देखोगे ना बेटा, उसी टाइम पे समझ आएगा कि हाँ यार ऐसी ऐसी मिस्टेक हो रही है ना। अभी किसी और से हो रही है, हमसे भी हो सकती है, तो इसलिए बोलती हूं देखा करो बेटा। एलर्जीज क्या है? जब कोई एलर्जन आके क्या कर रहा है, कभी कभी हमारे हाँ, मम्मी सुन रही है, मम्मी को बोलो कि मम्मी प्लीज इनको खड़े रखे, इन्होंने आंसर गलत दिया है। नहीं, कोई नहीं बैठेगा, हाँ कोई नहीं बैठेगा। आंसर क्या है? एलर्जेंस। अब मैं अगर पूछूंगी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिस्पॉन्स इज, कौन सी एंटीबॉडी एलर्जी के टाइम पर प्रोड्यूस होती है? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। आंसर सी होगा बिल्कुल। कौन सी एंटीबॉडीज एलर्जीज के टाइम पर प्रोड्यूस हो रही है? फटाफट से, बायो बाबा का आंसर आ गया है। हाँ हाँ हाँ, खुशी यादव, नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, फटाफट से। हाँ हाँ, रजाई से कैसे निकलूं? जैसे मैं रजाई से बाहर हूं, जल्दी बताओ। हाँ फटाफट से, कौन सी है बेटा जी? इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgE है, जो कि क्या हो रही है? प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि एलर्जी को अगर रोकना है, अगर एलर्जी को रोकना है तो क्या यूज करना चाहिए? अगर एलर्जी के सिम्टम्स को रोकना है तो कौन सी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो? फटाफट से बताइए, कौन सी, अगर सिम्टम्स को रिड्यूस करना है तो हमें क्या यूज करना चाहिए? हाँ फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से बताइए, फटाफट से। फंस गया। समी ने दिया है सही आंसर। हाँ भाई बाबा, सॉरी बोल ले, तूने गलत आंसर कर दिया है ना बेटा। एलर्जी के सिम्टम को रोकना है तो एंटीहिस्टामिन चाहिए, एड्रेनालिन चाहिए और स्टेरॉइड्स। क्या क्या चाहिए? एंटीहिस्टामिन चाहिए, एड्रेनालिन चाहिए
और स्टेरॉइड्स चाहिए। क्या चाहिए? ये तीनों इसके सिम्टम्स को कम करेगा, ये तीनों सिम्टम्स को कम करेगा। और कौन सा सेल है जहां से हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है? कौन से सेल से हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है? उस सेल का नाम क्या है? जल्दी बताइए फटाफट से बेटा जी, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, नहीं बैठोगे। कौन से सेल है? बेसोफिल बोल रहे हैं बायो बाबा। क्या बेसोफिल के अलावा कोई और सेल होता है जहां से ये रिलीज हो रहा है? बेसोफिल के, बेसो जी तो है ही, बट एग्जैक्टली अगर हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चक्कर में चलते हैं, वहां पर आता है मास्ट सेल। मास्ट सेल, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, बट यहां पर क्या है बेटा? बेसोफिल और मास्ट सेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा जी, फटाफट से बताइए, क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं, क्लियर देखते हैं। चलो, तो मलू, यशराज, आफिया, बायो बाबा, अजय, अवस्थी, सुरेश, शिवानी, रुचिका, आंचल, जैनब, सिमरन, आदन्या, सुदीक्षा, प्रेमानंद, शगील, रेशमा, सोनम, जिक्रा, साइलेंटाइज और रिया कुमारी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। बैठ जाइए सारे, जो जो सच में खड़ा था वो बैठ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज? कौन सी है एक ऑटो इम्यून डिजीज? जल्दी बताएंगे सारे। अरे रिया कुमारी, गाना क्यों गा रही हो? जल्दी 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 फटाफट से, कौन से है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? बताओ यार, फिर डिस्कस भी कर लेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को, है ना? डिस्कस भी कर लेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कि कहां किसके खिलाफ कौन सी साजिश रची जा रही है। कौन सा है बेटा? बता दो बता दो बता दो। बी और डी, बी और डी बोल रहे हैं बेटा। डी कैसे होगा? डी तो हो ही नहीं सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो सकता है बेटा? खुद बताओ सोच के। ऑस्टियोपोरोसिस किस तरह से, हाँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। सी भी आ गया। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान थोड़ा सा इनको दीजिए बेटा जी। गाउट आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और आर्थराइटिस में भी स्पेसिफिक र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं जो कि ऑटो इम्यून है, यानी कि यह भी गलत है। और ऑस्टियोपोरोसिस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता है। आंसर बी आएगा। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। अब मुझे यह बता दीजिए, माइस्थीनिया ग्रेविस के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जब हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हमारे ही सेल्स के खिलाफ क्या बनाने लगे? एंटीबॉडीज बनाने लगे, कि अपने ही सेल्स को पहचानना भूल गए हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब मुझे यह बताइए कि माइस्थीनिया ग्रेविस के केस में किसके अगेंस्ट ऑटो इम्यून सेल्स बन जाते हैं, या फिर मैं बोलूं किसके अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है? जल्दी बताओ। पता है किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही हैं? बताओ बताओ, किसके अगेंस्ट एग्जैक्टली बायो बाबा? और किसी को आंसर पता है? एंटीबॉडीज बन रही है अपने सेल के खिलाफ, लेकिन किस चीज के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही है? जल्दी बताओ। अरे प्रिंस, इतना मारूंगी ना, सच्ची बता रही हूं। जल्दी 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 फटाफट से, जल्दी फटाफट से। आहा, नहीं बेटा जी, किसके अगेंस्ट बनती है? ये बनती है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट बनती है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बन जाती है। और जब ये रिसेप्टर्स के अगेंस्ट बनेंगे तो रिसेप्टर डैमेज होंगे। जब ये डैमेज होंगे तो नर्व कंडक्शन ढंग से नहीं हो पाएगा। जब ये डैमेज हो जाएंगे तो नर्व कंडक्शन ढंग से नहीं हो पाता है। अब मेरे को दूसरी उस पे आने दीजिए। एक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका नाम है, अगर आपने सुना हो, पढ़ा हो, उसका नाम है बेटा जी हाशिमोटो डिजीज।
है ना, उसका नाम क्या है बेटा जी, हाशीमोटो डिजीज है। क्या नाम है, हाशीमोटो डिजीज है। इसके अंदर इस डिजीज के अंदर किसके अगेंस्ट वो बन रही है एंटीबॉडीज, इस डिजीज के अंदर किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है, हाँ दोस्त ना रहा, बिल्कुल यही करता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अपने और पराये में बिल्कुल अंतर भूल जाता है। फटाफट से बताइए हाशीमोटो डिजीज में किसके अगेंस्ट बन रही है, बताओ बायो बाबा का आंसर आ गया है फटाफट से, हाँ आंचल का आंसर आ गया है, ठीक है बेटा, आदित्य नारायण, हाँ जल्दी किसके अगेंस्ट, ये बनती है बेटा जी थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट, जिसके वजह से हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जी, इसके अलावा एक और डिजीज है जिसका नाम है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें किसके अगेंस्ट डिजीज वो एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है, जल्दी बताना। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में, थैंक यू सो मच आंचल, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में किसके अगेंस्ट वो बन रही है एंटीबॉडी, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए फटाफट से, किसके अगेंस्ट, हाँ नहीं सुप्रिया बेटा, मैं किसी को भी नहीं भूलती हूं, किसके अगेंस्ट बनती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बन जाती है, तभी तो बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल इरोजन होता है, उधर पर नोड्यूल्स की ग्रैन्यूल्स, पैनस ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हाँ नहीं, ठीक है, नहीं, हाशीमोटो डिजीज फनी नाम है, एग्जैक्टली आई नो। यहां क्या आंसर था बेटा, बी था मायस्थीनिया ग्रेविस। हाँ थक गई यार। शिव 2121, जिग्नेश, प्रेमानंद, प्रखर, बायोबाबा, टीके, शिवानी, रिया, अवस्थी, साइलेंटाइज, दीपिका, रुचिका, करुणा, सचान, आलिया, सुप्रिया, अनुष्का, शगील, एनिमे लवर और नव्या ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बहुत सारे हार्ट्स दिखने चाहिए और लाइक्स कर दीजिए फटाफट से। और अगला सेशन अनुराग सर का है जिसमें आपको जाना है 8:30 बजे। हाँ फटाफट से बता दीजिए। यस मयंक सैनी, यू आर विजिबल टू मी। बहुत सारे हार्ट चाहिए मेरे को, बहुत सारे हार्ट चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं, कभी खुद भी दे दिया करिए। आज आंचल ने मुझे नूडल्स दिए, बट आंचल थैंक यू सो मच। खा तो नहीं पाऊंगी बट थैंक यू सो मच। मैंने यार कुछ तो अटका दिया है और ये निकल गया, ठीक है, बच गई मैं। बताओ। हाँ बेटा ऑटो इम्यून होता है लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इस चीज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। प्रदीप ठाकुर कितनी देर तक चलेगा तुम बताओ। आदित्य नारायण एनसीईआरटी में बात नहीं हो रही है बस, ठीक है। जल्दी। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा मैं डांट लूं तुम्हें? तुम तो डांट खाते ही रहते हो ना, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, क्या करूं मैं बताओ। तुम दोनों मुझे जानबूझ के परेशान करते हो। हाँ तुम दोनों मुझे जानबूझ के परेशान करते हो, ठीक है। बहुत बुरे हो तुम दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आई नो बेटा जी, आई नो, जल्दी से फटाफट से आंसर करिए। ओके हाँ लोग तोड़ देते हैं। अच्छा आया था बट एनसीईआरटी में, बट उसमें भी हमें कॉमन सेंस लगानी थी ना। जल्दी फटाफट से आंसर करिए। हाँ जल्दी बेटा जी फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से। द लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। कहां पर ये प्रोडक्शन हो रहा है, जल्दी से बता देंगे सारे के सारे। फटाफट से बेटा जी, फटाफट से। कहां पर प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है? बोन मैरो के अंदर हो रहा है। अब वो कौन से सेल्स हैं जो प्रोड्यूस बोन मैरो में हो रहे हैं लेकिन मैच्योर थाइमस में जाके होते हैं? कौन से सेल्स हैं जो प्रोड्यूस बोन मैरो में होते हैं लेकिन मैच्योर थाइमस में जाके हो रहे हैं? बताओ
बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ कौन सी सेल है? बायो बाबा ने आंसर कर दिया है। हाँ, नीट एडवांस का क्वेश्चन एक और था प्रिंस, जिसमें पूरी जनता ने गलत आंसर करा था। फटाफट से एक बात नहीं बताएगा वो बेटा जी। टी लिम्फोसाइट एग्जैक्टली। ये क्लास डेली शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक होती है, बट अभी मैराथन वाला चीज चल रहा है, तो ऑल्टरनेट डे पे इस टाइम पे है, वैसे 7 से 8 होगी। आंसर यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? बोन मैरो आएगा। और थाइमस में मैच्योर होने वाले आपके टी सेल्स होते हैं। कौन होते हैं? टी सेल्स होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? टी सेल्स होते हैं। तो हिमानी, रुचिका, एनिमल लवर, बायो बाबा, सुदीक्षा, अवस्थी सुरेश, अदन्या, सैम, प्रेमानंद, सुरैया, शिखा, अजय, अनुष्का, सबा, रिया, समी, टीके, सचान, आन्या, मिथुन और राधिका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द वर्ड एड्स स्टैंड्स फॉर दिस हेयर सिंड्रोम मीन्स। सिंड्रोम का मतलब बता दो यार, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। फिर एक बार हम लोग एड्स को पूरा का पूरा, हाँ पूछ भाई, अभी बताती हूं। दोनों को क्लास से बाहर निकालती हूं, तुम्हें पता है मैं बहुत तेज हूं इस चीज में। पूछो 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 ना पूछो, आपस में आंसर, क्वेश्चन आंसर वार्तालाप करिए। हाँ वार्तालाप करिए बेटा। हाँ बोलो मोनिका, बोलो मोनिका। यस ऋषि क्रिएशन, यू आर विजिबल बेटा जी। बताओ बताओ बताओ, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या बोला जाता है? सिंड्रोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंड्रोम बोला जाता है। अब मुझे बताइए, अब मुझे जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए कि बेटा जी अगर मैं फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि हमारी बॉडी के अंदर जब HIV वायरस एंटर करता है, हमारी बॉडी के अंदर जब HIV वायरस बेटा जी एंटर करता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सबसे पहले किसी एक सेल के पास जाता है, एक सेल के पास जाता है जहां पर वो अपना नंबर इंक्रीज करता है। कौन सा सेल है? सुदीक्षा ने, सुदीक्षा हां जी कौन सा सेल है बेटा? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए कौन सा सेल है जिसको फैक्ट्री बोला जाता है? मैक्रोफेज के पास जाएगा, मैक्रोफेज के पास जाएगा। और ये HIV वायरस करता क्या है? HIV वायरस करता क्या है? किसका, कौन से सेल्स है जो HIV वायरस जिनका नंबर कम कर देगा? कौन से सेल्स है बेटा? हाँ जल्दी बता दीजिए फटाफट से, कौन से सेल्स है बेटा? कल कौन से चैप्टर के, कल इवोल्यूशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से। हाँ जी, कौन से सेल्स है जिसका नंबर कम करता है? टी लिम्फोसाइट का काउंट कम कर देता है। क्या करता है? टी लिम्फोसाइट का काउंट कम कर देता है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एड्स का एसिम्प्टोमैटिक फेज कितने टाइम का होता है? एड्स का एसिम्प्टोमैटिक फेज कितने टाइम का होता है? ये ड्यूरेशन कितने टाइम की होती है? एग्जैक्टली आंचल बिल्कुल सही, टी हेल्पर सेल्स है ना, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को डिक्रीज करेगा। फटाफट से, ओके बेटा प्रेमानंद नहीं दिखाता, सॉरी बच्चे। कितने साल तक का होता है? सुदीक्षा ने आंसर दे दिया है। हाँ बायो बाबा, एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है, एग्जैक्ट आंसर है 5 से 10 साल, 5 to 10 ईयर्स का एसिम्प्टोमैटिक फेज होता है। एड्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें कौन सा प्रोसेस चाहिए होता है? एड्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? बताओ, एड्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? फटाफट से बताइए। हाँ 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 जल्दी बताइए, बताओ 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 फटाफट से बेटा। इन्वेस्टिगेशन किससे है? कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं पूछ रही हूं, इन्वेस्टिगेशन पूछ रही हूं। इन्वेस्टिगेशन होती है एलाइसा से। किससे होती है? एलाइसा से। अब एलाइसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइसा का मतलब क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका प्रिंसिपल बता दीजिए, एलाइसा का प्रिंसिपल बता दीजिए फटाफट से बेटा, फटाफट से बताइए इसका प्रिंसिपल, फटाफट से बताइए बेटा जी, इसका प्रिंसिपल बताइए।
हाँ टेक्निक है, जल्दी बताइए फटाफट से। नई एलाइसा का प्रिंसिपल बताइए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग कंफर्मेटरी टेस्ट है कि इससे अब कंफर्म हो गया कि इसको क्या होगा बेटा जी। हाँ इसको क्या होगा, थैंक यू आंचल, क्या होगा बेटा जी कि अब एड्स है ही है, ठीक है। हाँ जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन इसका क्या है बेटा जी, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कि अगर हम लोग एड्स वायरस यानी कि HIV वायरस की बात करते हैं, अगर हम लोग HIV वायरस की बात करते हैं तो इस वायरस के अंदर बेटा जी 3 एंजाइम्स दिखाई, ये वायरस अपने साथ 3 एंजाइम लेके आता है, उन तीनों एंजाइम के नाम बता दो। ये वायरस अपने साथ 3 एंजाइम लेके आता है, ये वायरस अपने साथ 3 एंजाइम लेके आता है, उन एंजाइम्स के नाम बता दीजिए फटाफट से। दीपक कुमार हाँ एंजाइम बोल रहे हैं, जल्दी कोई बात नहीं के गौरव कुमार, बट अब आपको क्या देखना पड़ेगा, रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। तो प्रोटीएज इंटीग्रेट नहीं होता है, इंटीग्रेस होता है, इंटीग्रेट बोल रहा है। हाँ और ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, ये 3 एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बताइए क्या इसके अंदर अगर एड्स के वायरस की बात करी जाए तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, कोई बात नहीं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं या एक ही स्ट्रैंड्स होता है, जल्दी बताइए। 2 स्ट्रैंड होते हैं या एक ही स्ट्रैंड होता है। कीबोर्ड को भी डांटो, अब मैं ही करूं ये वाला काम है, मैं ही करूं ये भी। प्रदीप क्या हो गया, कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, 1 या 2 बेटा, 1 या 2, जल्दी बता दो फटाफट से, कितने होते हैं 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 होते हैं, 2, ठीक है, क्या होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है बेटा जी। एड्स रिवाइज हो गया है, आंसर था हमारा बी, आंसर क्या था, बी था। तो एनिमल लवर अमन वर्मा, प्रखर, सुप्रिया, शिखा, जिग्नेश, हिमानी, अदन्या, सैम, आदित्य, अनु, अवस्थी, सुरेश, आफिया, ईवा, शिवानी, मेडिकोज लाइव, बाबूलाल, एडिट विद मी, शिव 2121 और नव्या ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर, हाँ जल्दी फटाफट से आंसर करिएगा। कहां गए बच्चे, तुमसे टिका नहीं जाता ना 1 घंटे से ऊपर कहीं भी किसी भी क्लास में, इतना तो मुझे समझ आ गया है। फटाफट से आंसर करिए कि तुम लोगों से नहीं टिका जाएगा। पता नहीं तुम लोग एग्जाम कैसे दोगे जहां पर आप लोग को 3 घंटा 20 मिनट बैठना है ना। हाँ एजेस सब पढ़ रही हूं मैं, याद रखना बस, ठीक है, सब पढ़ रही हूं मैं बेटा। हाँ फटाफट से। ट्यूमर्स दैट रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड कॉज लिटिल डैमेज आर, कौन से होते हैं बेटा जी, वो होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। कौन से होते हैं बेटा जी, वो होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। क्लियर है बेटा जी, क्या होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, यानी कि आंसर होगा ए। तो स्वीडी, अमन वर्मा, बायो बाबा, सुप्रिया, सैम, अवस्थी, सुरेश, आदन्या, अनुकुमारी, सबा, साइलेंट आई, श्रेया, बाबूलाल, श्रुति, प्रखर, सुरैया, सिमरन, मलू, डॉक्टर मानिका, करुणा और एनिमल लवर ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय, कौन है जो इन नॉर्मल सेल्स को बहकाकर कैंसरस सेल्स में तब्दील कर रहा है। हाँ जी नव्या, आप भी थी पोल में, हाँ प्रेमानंद, सब पढ़ रही हूं, जल्दी फटाफट से, कौन है वो बेटा जी, जल्दी बताइए, जो नॉर्मल सेल्स को बहका के फुसला के उनको कैंसरस सेल्स में तब्दील कर रहा है, कौन है वो, जल्दी बताइए कौन है वो। कुछ फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। अब आंसर तो डी है, आंसर बिल्कुल डी है, जल्दी से, हाँ क्या है, बिल्कुल आंसर क्या है, डी है, आंसर डी होगा। थक गई भाई,
ठीक है। सुप्रिया, सुरैया, मलू, एनिमल अवर, आदित्य, चल, प्रखर, शिव, 2121, बाबूलाल, प्रेमानंद, श्रेया, प्रिंस, नव्या, हरदेवी, साइलेंट आई, श्रुति और अवस्थी, सुरेश ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड, हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड, क्या बोला जाता है? हेरोइन को क्या बोला जाता है? जल्दी 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 फटाफट से। हाँ, डिजिटल धोखा दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है यार, मुझे पता है। डी फॉर डॉन भारती मैम, एग्जैक्टली। अब यहां पर आंसर करिए, हेरोइन को कॉमनली क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। थक गए भाई, थक गए भाई, थक गए भाई। चलिए फटाफट से बताओ, फटाफट से फटाफट से फटाफट से आंसर आना चाहिए, फटाफट से। बेटा जी आंसर करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए। हाँ, फटाफट से आंसर करिए, तेजी से। क्या बोला जाता है बेटा जी? हेरोइन को कॉमनली, है ना, प्यार से क्या बोला जाता है? स्मैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा जी? स्मैक बोला जाता है। अब मुझे बता दीजिए, अगर ये हेरोइन बनती कैसे है? ये जो हेरोइन है बेटा, इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है? जल्दी बताएंगे सारे। ये जो हेरोइन है बेटा जी, हाँ जल्दी बताइए, ये जो हेरोइन है बेटा जी, हाँ एक्ट्रेस, एग्जैक्टली, है ना। फटाफट से बताओ बेटा कि ये हेरोइन है, बनती कैसे है? कैसे बन रही है? डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बन रही है। कैसे बन रही है? डाईएसिटाइलेशन, यस बोलो मयंक सैनी। हाँ, क्या बन रही है? डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बन रही है, बिल्कुल सही है। दिखती कैसा है? कैसा स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, ये भी बता दो। जल्दी जल्दी फटाफट से बता दीजिए, कैसी दिखती है बेटा ये? हाँ, फटाफट से बता दो, कैसी दिखती है ये डाईएसिटाइल मॉर्फिन? जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ ब्राउन, अरे पागल ही हो गए हो, फटाफट से बताओ, जल्दी 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 फटाफट से। ओके, फटाफट से बताओ। वाइट है, ओडोरलेस है और क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर है। टेस्ट कैसा है? बिटर होती है। टेस्ट कैसा है बेटा जी? बिटर इन टेस्ट होती है। अब बताइए हेरोइन का फंक्शन क्या है? किस तरह से एक्ट करती है हीरोइन? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए फटाफट से, किस तरह से एक्ट करती है? क्या काम है बेटा जी हेरोइन का? जल्दी बताएंगे सारे के सारे, जल्दी। वाइट दिखती है, अच्छा ठीक है, समझ गई, बिटर टेस्ट होता है। जल्दी 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 दिल्ली जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है डॉक्टर सोनाम ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी 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 अच्छी दिखती है, अरे राम, हाँ एकदम बेहोश कर ही देता है। अच्छा, नहीं पता, टेस्ट कभी चेक नहीं किया, चेक करना भी नहीं है वरना बहुत मार खाओगे, सच्ची बता रही हूं। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट से, किस तरह से एक्ट करती है बेटा? इट एक्ट एज अ डिप्रेसेंट और आपकी बॉडी फंक्शन को स्लोज डाउन कर देती है, स्लो कर देती है। और मॉर्फिन किस तरह एक्ट करती है? और मॉर्फिन किस तरह एक्ट करती है? हेरोइन तो आपकी डिप्रेसेंट है और बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है। अब मॉर्फिन कैसे करती है? जल्दी जल्दी। ओके बेटा, मॉर्फिन कैसे एक्ट करती है बेटा? मॉर्फिन कैसे एक्ट करती है? जल्दी बता दो फटाफट से, प्लीज 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 जल्दी बताओ। किस तरह से एज सेडेटिव एक्ट करती है और एज पेन किलर एक्ट करती है? ठीक है, क्योंकि अजय मैंने बुक में पढ़ा है, ठीक है, मैंने बुक में पढ़ा है एज पेन किलर एंड कैसे सेडेटिव की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, आंसर क्या था? ए था। आंसर क्या था बेटा जी? ए था। अजय ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो मेरे से, तुम मानो तुम्हारी एज से निकल के जा चुकी हूं, तो मैं उतनी ओवर स्मार्ट होके हो चुकी हूं, अब मेरे को सब पता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, मारूंगी ना इतना। सुप्रिया, हिमानी महाजन आपका नाम आया है, प्रेमानंद, साइलेंट आइज, मेडिकोज लाइफ, स्वीडी, हरदेवी, बायो बाबा, सैम, अनुष्का, सिमरन, अजय, अमन, आजाद,
रिया, आफिया, सुदीक्षा, मलू, दीपिका, शिखा और प्रिंस ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने जो मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूं। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में दिया हुआ जो लिंक है उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में दिया हुआ जो लिंक है बेटा जी उसको ज्वाइन करना है एंड कल के लिए इवोल्यूशन चैप्टर के लिए रेडी रहना है। कम्युनिटी ज्वाइन कर लो वरना पीडीएफ नहीं मिलेंगे, मैं बहुत क्लियर बोल रही हूं। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा जी, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो जो कम्युनिटी लिंक है वो ज्वाइन कर लो। अगला जो लेक्चर है वो अनुराग सर का है, वो अटेंड करना है। आप लोगों को टेस्ट प्राइम के बारे में पता है और जो टेस्ट प्राइम है बेटा जी अगर आप उसको परचेज करते हो जो कि 299 में है जिसमें आपको सारे टेस्ट मिल रहे हैं, है ना, 1000 से ज्यादा टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। अगर तुम सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो आगे वो भी मिलेगा। तुम्हारा कोई भाई है जो सीयूईटी का एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको बस कोड यूज करना है ZBBS। क्या यूज करना है? ZBBS कोड यूज करना है एंड फिर आप टेस्ट प्राइम जरूर लो। और तब तक के लिए कल मुझे चैट बॉक्स में सबके आंसर मिल जाने चाहिए। हाँ अरे मैं बुरा नहीं मानती हूँ यार, मैं बुरा मानने लग गई ना एजे फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। ठीक है चलिए, इग्नोर कर दिया है पोल मुझे भी इग्नोर करता है। चलो हाँ ठीक है, तो बायो बाबा टॉप पे है, अवस्थी, सुरेश, हरदेवी, एनिमल अवार्ड, जितनेश, आफिया, आलिया, शिवानी, रुचिका, सुप्रिया, शगील, नव्या, यशराज, आंचल, पीता, सृष्टिपाल, अजय, सुदीक्षा, शिखा वर्मा और जिक्रा ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं एंड थैंक यू एवरीवन कि आप कंसिस्टेंट हैं। प्लीज कंसिस्टेंट रहिए। ओके बेटा, केजे एडिट्स में समझ गई। ठीक है, तो बेटा जी प्लीज कंसिस्टेंट रहिए एंड हाँ ठीक है एंड प्लीज अपना ध्यान रखिए। ओके एजे क्या ही बोलूं यार तुझे। ठीक है, प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मेरे को सबके आंसर चाहिए एंड अब आपको अनुराग सर की क्लास में जाना है। हिमानी आप यही हैं मेरी नजरों में। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ फटाफट से अब जल्दी से अनुराग सर की क्लास में जाइएगा एंड टिल देन बाय बाय। और प्लीज कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए वरना आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेंगे और जो एक्स्ट्रा चीजें मैं वहां दूंगी वो भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं श्रेया, और इससे इतना बुरा नहीं मानना चाहिए पोल से। हाँ हाँ एग्जैक्टली प्रिंस, देखा प्रिंस को पता है मैं बुरा नहीं मानती हूँ, है ना। चलिए फटाफट से बाय बच्चों एंड गुड नाइट। जल्दी से अनुराग सर की क्लास में चली जाइए एंड कल प्लीज इवोल्यूशन के लिए रेडी रहिएगा। मेरे को कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो कि गलत करके आए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मेरे दिल में सारे हो तुम लोग, सबके सब मेरे दिल में है। मेरा दिल बहुत क्राउडेड हो गया है। ठीक है, सब मेरे दिल में हो। ठीक है, बाय बच्चों।